सो उत्तराखंड की क्लाइमेट, रेनफॉल, सीजन सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो एकदम शॉर्ट होगी। अब इसके बाद एक सॉइल की वीडियो आएगी जो 5-7 मिनट की होगी। उसी में मैं सारे PYQs क्लाइमेट के, रेनफॉल के, सॉइल के डिस्कस कर लूँगा। आप सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली चीज़, क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। तो ठीक है, ये किसने डिवाइड किया है क्लाइमेट को? SC खरगोवाल ने। SC खरगोवाल कितने पार्ट्स में किया है? 6। तो बस आपको 2 फैक्ट मेन याद रखने हैं। पहला कि SC खरगोवाल ने 6 पार्ट्स में उत्तराखंड की क्लाइमेट को डिवाइड किया है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सब ट्रॉपिकल, सेकंड वार्म टेम्परेट, थर्ड इज कूल टेम्परेट, एल्पाइन, ग्लेशियल, कोल्ड ड्राई। ठीक है, अब इसको ऑल्टीट्यूड वाइज आपको पता है कि ऑल्टीट्यूड वाइज क्लाइमेट वेरी करती है। लैटीट्यूड भी होता है लेकिन उत्तराखंड का ज़्यादा लैटीट्यूड एक्सटेंशन तो है नहीं। सो इसका जितना भी क्लाइमेट है वो इसकी हाइट की वजह से, ऑल्टीट्यूड की वजह से वेरी करता है। तो यहाँ पे सपोज हम 0 मीटर लेते हैं तो ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या होगा? सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट, एल्पाइन, ग्लेशियल, कोल्ड ड्राई। ठीक है, अब इस ग्राफ को उठा के मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ सपोज ऐसे। ठीक है, सब ट्रॉपिकल देखिए इसमें वार्म टेम्परेट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कूल टेम्परेट, और ऊपर जाते हैं एल्पाइन, इसके ऊपर ग्लेशियल, देन कोल्ड ड्राई। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप कि ठीक है, सब ट्रॉपिकल की कौन सी है? ये है अपना, ये सब ट्रॉपिकल हो गया कहीं, ये वार्म टेम्परेट हो गया, ये कूल टेम्परेट हो गया, ये अल्पाइन हो गया। ठीक है, ये ग्लेशियल हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे सारे ग्लेशियर हैं, आपको पता चल जाएगा। ये कोल्ड डेजर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्लेशियर हैं, आपको पता है चमोली में है, यहाँ से रिवर्स निकलती है, उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है। ठीक, तो आप इसको जो ग्राफ है इसको ऐसे समझना है। ठीक, अब इसकी हाइट वाइज देख लेते हैं। है एक्चुअल में 900 मीटर, लेकिन हम 900, 1800 ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे सीधा सीधा 1000 मीटर। ये सेकंड है, 2000 मीटर थर्ड है, 3000 मीटर फोर्थ है, 4000 मीटर। ठीक, फिफ्थ है 4000 से ज़्यादा। ठीक, तो बस इसको ऐसे ही याद रखना है कि 1000 से थोड़ा सा कम है कितना है? 900। 2000 से थोड़ा सा कम है कितना है? 1800। ये 3000 से थोड़ा कम होगा कितना होगा? 2800 के समथिंग होगा। ये 4000 से कम होगा मतलब कितना होगा? 3800 के समथिंग। और ये 3800 से प्लस या फिर 4000 से प्लस होगा, 4 किलोमीटर से प्लस। ठीक, ड्राई जो है ये वैसे तो ऊपर मिलेगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा जो लैंडस्केप होता है उससे भी इम्पैक्ट डलता है, तो ये यहाँ कहीं भी मिल जाएगा, इसका कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ये 6 के 6 कैसे डिवाइड किए गए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक आपको रफ आइडिया लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसको रटना नहीं है, रफ आइडिया लेना है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना ये सीजन ऑफ उत्तराखंड। कितने सीजन है? 3 सीजन है। गर्मी वाला है एक तो समर, सेकंड है रेनी, थर्ड है विंटर। ठीक, आपको पता है कि समर के बाद रेनी क्यों आता है? समर में क्या होता है, हीट ज़्यादा हो गई। ठीक, अब हीट ज़्यादा है तो जो एयर है वो वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हवा क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी हवा ऊपर की तरफ उठेगी, उठते 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 यहाँ पे बादल बन जाएंगे और फिर बारिश हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले जून में देखिए आप, गर्मी आती है, जून के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है। ठीक है, रेनी सीजन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि पहले गर्मी, उसके बाद ये, और जब बारिश पड़ गई कहीं भी
तो उससे क्या होगा, ठंडक आ जाएगी, तो फिर ठंडी आ जाएगी। ठीक, ये सिंपल सा है, बस इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं समर। समर कब से कब चलता है, मिड मार्च से मिड जून तक। जून में आपको पता है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है सन। तो उससे क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन हम योगा डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकली लाइज करता है जून। ठीक, तो टेम्परेचर कितना चला जाएगा जनरली, अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले लगभग देहरादून में 40 डिग्री के समथिंग था, तो बस उतना ही है, 40 से कम, उससे ज़्यादा लगभग नहीं होता समर, बस इतना है। बस आपको इसका क्या है, लोकल नेम याद रखना है। लोकल नेम क्या है, रूड़ी, रूरी, खरसाऊ, ये 3 नाम है, खरसाऊ, रूड़ी, रूरी। ठीक है, समर के, समर में इतना ही है। आगे चलते हैं, रेनी सीजन। रेनी को क्या बोलते हैं, बग साल। बग साल मतलब ऐसा समझ लीजिए, इसको आप कुछ कनेक्ट करके याद कर लेना। ठीक है, बग साल मतलब बरसात, ऐसे समझ लीजिए, बरसात। ठीक, तो बरसात होती है बरसाल, क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, ठीक, ये उत्तराखंड है, बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून आता है उससे बारिश होती है रेनी सीजन में। आपने अगर केदारनाथ मूवी देखी हो तो उसको ध्यान से देखना, जब उसमें क्लाउड बस्ट हुआ था तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवाएं चल रही थी। ठीक है, देख लेना। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा बारिश होती है नरेंद्र नगर, जो टिहरी जिले में है। कितनी होती है, 318 सेंटीमीटर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेनी सीजन 3 चीज़ें याद रखनी है, रेन को बरसात मतलब बकसाल बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे बारिश होती है उस मानसून से, और नरेंद्र नगर जो टिहरी में है वहाँ पे 300 से ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश होती है। दैट्स इट। आते हैं अपने नेक्स्ट सीजन पे, विंटर। विंटर को हम बोलते हैं ठंड, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है युंद, तो इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में युंद। ठीक, बारिश कैसे होती है विंटर में, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपको पता होगा ज्योग्राफी में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पे बारिश होती है। पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, इन सब में होती है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, विंटर को युंद बोलते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है। तीनों सीजन क्लियर, तीनों के लोकल नेम याद रख लेना, कब कब वहाँ पे क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा।